वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ। वोट चोर बीजेपी का अब सच में पर्दाफाश हुआ। झाड़ू के आगे चंडीगढ़ में भी कमल हताश हुआ। संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है। संविधान की हत्या करके मेयर इलेक्शन जीता है। तुमसे तो शर्मिंदा देश का रामायण और गीता है। केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया। केजरीवाल का सैनिक जागा तो बवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और पार्षद तुमसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं। पार्षद इनसे जीत न पाते देश जीतने निकले हैं। बाबा साहब के अरमानों का गला घोटने निकले हैं। संविधान के हत्यारों अब जनता सबक सिखाएगी। तुम्हारी सारी गुंडागर्दी मिट्टी में मिल जाएगी। ईवीएम का बटन ही जलता एक सवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और एक चीज आप मीडिया के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं पूरे देश को, आने वाला लोकसभा चुनाव है तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी हम सबकी है। ये कहते हुए कि वक्त आ गया है, जो भी पास है वो वार दो। इस देश को बचाना है तो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मार दो। युग बदलने का है दम जो एक बार ठान लो। कोई कुछ बिगाड़ पाएगा ना इतना जान लो। ऊंच नीच जाति भेद छोड़ सबको प्यार दो। देश को बचाना है तो इच्छाओं को मार दो। और आज हम सब अपनी इच्छाएं मार के इस देश को बचाने के लिए कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इन कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे देश को एक संदेश भी देना चाहता हूँ, एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि चंद शिकंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। चंद शिकंडी नेताओं की गुंडागर्दी भारी है। आज हमारी है तो समझो कल तुम्हारी बारी है। 1.25 अरब से अनुरोध है, ये अंतिम रणभेरी है। 1.25 अरब से अनुरोध है, ये अंतिम रणभेरी है। यह लड़ाई भारत की है, तेरी है ना मेरी है। सारी दुनिया बोले वारे क्या कमाल हो गया। सारी दुनिया बोले वारे क्या कमाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। और अरविंद केजरीवाल को आज जब आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि चौथा सम्मन आया, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, क्या वो अरेस्ट होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा भी कुछ भी हो, अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं नियम पे चलने वाला इंसान हूँ। मेरे भी जो लोग हैं, मेरे भी वकील हैं, मेरे भी सलाहकार हैं, जानकार है, वो जानते हैं कि कानून क्या होता है। जैसी उनकी सलाह होगी वैसा काम करूंगा। और इनको गिरफ्तार करना होता तो पहले सम्मन पे कर लेते, लेकिन ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि झूठे केस में तुम मनीष सिसोदिया को, मेरे भाई को गिरफ्तार कर सकते हो। झूठे केस में संजय सिंह को गिरफ्तार कर सकते हो। झूठे केस के अंदर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकते हो। झूठे केस के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल सकते हो। पर मेरे कार्यकर्ता भी जेल से एक चीज ये कह रहे हैं कि एक नहीं चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो। क्या करोगे, सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी, जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। और मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। और देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, जमीन बेच दी अडानी को, खादान बेच दिया अडानी को, एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, हमारा सब कुछ बेच दिया अडानी को, जहाज बेच दिया अडानी को, समंदर बेच दिया अडानी को, सब कुछ बेच दिया। इसलिए आपसे कहने जा रहे हैं उस दिन क्या होगा मोदी जी, जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। देश बेचने वाले मोदी जी जरा सुनो, इस तरह तो अडानी को बचा नहीं पाएंगे। और कोयले की दलाली में हाथ काले हैं तो भला जनता को कैसे आप मुंह दिखलाएंगे। जनता भी सब देख सोच रही है कि अब आपको भी 24 में आईना दिखाएंगे। और जितना भी धोखा जनता के साथ किया उस धोखे का हिसाब एक पल में चुकाएंगे। इसलिए हम एक ही चीज कह रहे हैं कि मेयर का इलेक्शन वहां पर जीता है, गुंडागर्दी से जीता है। अरे तो छोटा सा मेयर का इलेक्शन है, अगर इस गठबंधन से अभी से हार गए, इस गठबंधन से अभी से डर गए, तो अभी तो लोकसभा है, 2.5 महीने हैं। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी नाक में ऐसा दम कर देंगे, तुम्हें कुर्सी छोड़ के जानी पड़ेगी। उस देश को बचाने के लिए आम आदमी सिंहासन पे आने वाला। सर बीजेपी वर्कर्स हाई हाई कर रहे हैं, केजरीवाल आए हैं ये सामने। सर बीजेपी वर्कर्स हजारों की संख्या पिछले 10 सालों से 12 सालों से आपके आगे बीजेपी वर्कर्स 10-12 सालों से हाई हाई कर रहे हैं। पर केजरीवाल को यहाँ पर जनता लगातार जिता रही है, क्योंकि जनता कहती है कि बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी के लोग हाई हाई कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता वाह वाह करती है, पंजाब की जनता वाह वाह करती है। क्यों? क्योंकि जो जनता ने कहा, जनता को कहा, वो काम हमने करके दिखाया है। और वो हाई हाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि चोरी पकड़ी गई है।
वहां पर अधिकारी, चुनाव अधिकारी पकड़ा गया है वोट की धांधली करता हुआ, इसलिए उसको दबाने के लिए जनता तक ये बात पहुंच न जाए, इसलिए ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो सच है उसको दिखाया जाए। केजरीवाल का नंबर है। केजरीवाल, मैंने पहले कह दिया, केजरीवाल नहीं डरता है, केजरीवाल भूखा रहने से नहीं डरता है, केजरीवाल अनशन करने से नहीं डरता है, केजरीवाल पहले भी जेल जा चुके हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं, वो जनता की सेवा करते हैं और जनता की सेवा हमेशा करते हैं। 5-5 जगह मैं बैरिकेटिंग से होके आया हूँ, मेरे को रोका गया है, बाकी को लोग नहीं आ पाए। डिटेन कर लिया। आप देखें 2 जगह तो हमारी बसेस रोक ली। भाजपाइयों को इतना डर है कि नारायणा लोहा मंडी तक बैरिकेटिंग की हुई है। यहाँ तक आ गए हैं, आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा जो है वो अलाउड है, उनको अलाउड है। आम आदमी पार्टी आवाज ना उठाए उसको दबाने के लिए ये आज सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बैरिकेटिंग लगी है, किसी भाजपाई के लिए नहीं लगी। आज मैं भाजपा का पटका डाल के मैं चाहे वहां तक चले जाऊं, इनके ऑफिस तक चला जाऊं, और मैं आम आदमी पार्टी का मैं अपने ऑफिस नहीं आ पा रहा। मतलब इतना ज्यादा तानाशाही और इतना ज्यादा डर, मैं तो इसको डर बोलूंगा, इतना डर नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी अगर लोगों की आवाज़ सड़क से उठाएगी तो उठाती रहेगी। आप मेरे को एक बात बताइए, जो धांधलेबाजी चंडीगढ़ चुनाव में, मेयर चुनाव में हुई, आने वाले लोकसभा में भी ऐसे जीतेंगे ये? आने वाली 2025 विधानसभा दिल्ली की, वहाँ पर भी यही धांधलेबाजी करेंगे। उसको रोकने के लिए, धांधलेबाजी को रोकने के लिए आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। वो कर रहे हैं, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की पुलिस है, इन्हीं की ईडी, इन्हीं की सीबीआई, जो ये चाहते हैं वो करते हैं। ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी अंदर डाल सकते हैं। इनकी मोनोपोली चल रही है। हमारी बस को रोका गया। आज मेरे 2 घर हैं, दोनों घरों पे पुलिस थी। सवेरे 8 बजे से पुलिस मेरे दोनों घरों पे थी। मैं कल से निकला हुआ था। इनका बस चले तो ये दिल्ली से भगा देंगे, इनकी दादागिरी चल रही है। लेकिन दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के साथ है। दिल्ली की जनता जानती है कैसे इनका इलाज करना है। आप देख रहे हैं चारों तरफ कितनी भीड़ है। ये दिल्ली की जनता को अच्छे से पता है कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। सारे भाजपा के नेता दूध के धुले हुए हैं। जो बीजेपी में चला जाता है वो साफ हो जाता है। अजीत पवार ईमानदार था। अजीत ईवीएम इनकी मर्जी से चल रही है। ईवीएम की जो पर्ची निकलती है, जिसको वीवीपैट बोलते हैं, वीवीपैट की स्लिप को एक बॉक्स के अंदर डलवा के उसको काउंट कराएं। इन्होंने वीवीपैट भी बंद कर दी। तो कहानी क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ईवीएम में भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। बीजेपी सरकार अपने बातों को मुद्दे से भटकाने के लिए वो कुछ ना कुछ आगे नया मुद्दा छेड़ देते हैं। उनकी सारी हरकतें जो भी हैं वो हर स्टेट में एक नई हरकत करते हैं और अपनी बातों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ नया मुद्दा छेड़ देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इन्होंने, अब प्रधानमंत्री जी के इलेक्शन है तो इन्होंने जस्ट 1 महीना पहले श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन किया। हालांकि मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो टेंटों से कंप्लीट किया गया है, मगर इनको उसका राजनीतिक फायदा उठाना है। इन्होंने वक्त से पहले, समय से पहले उसका उद्घाटन कर दिया, जिसका ये भरपूर फायदा उठाएंगे इस बार के इलेक्शन में। सरकार के जितने भी विरोध हो रही है ये भारत की जनता देख रही है, मगर ये कुछ ना कुछ नया शगुफा छोड़कर हर बार अपनी हरकतों को छुपा लेते हैं। अब जैसे कि ये, अब हम बात करते हैं कि आपने चंडीगढ़ में हेराफेरी की, अब ये ईडी के सम्मन की बात करने लगते हैं, जो कि ईडी लगातार एक ही बात को लेकर हमारे सीएम साहब केजरीवाल को सम्मन पे सम्मन, वही सम्मन बार बार रिपीट करती है। आप रिपीट करके बोलिए कि 5 बार भेज दिया। हमारे सीएम साहब भी अपने कानूनी लेवल पर जो उचित है अनुचित है वो बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने कार्य में लगे हुए हैं कि इनका जवाब कैसे देना है, क्या देना है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है, तो मैं यही तो दिखा रहा हूँ। बीच में फंस नहीं गए, उन्होंने खंजर घोंप दिया है। बिल्कुल, लोकतंत्र के सीने में खंजर घोंप दिया है। ये तो सिर्फ देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगलों ने अपना काम कर दिया है, अब हम अपना काम करेंगे। ये हम उनके खंजर में दम है या हमारे सीने में, ये आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। क्या करेंगे आगे? करना तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। वो खंजर घोंप रहे हैं और हम खंजर खा रहे हैं और इसको अच्छे से निभा रहे हैं। बाकी ईश्वर की इच्छा। कैसे लड़ेंगे? अब लड़ने के लिए यहाँ कोई बम बारूद तो चलेगा नहीं। हम तो अहिंसावादी हैं। ईवीएम को लेकर हम तो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से हो, जैसे पुरानी प्रक्रिया थी उससे आपको बिल्कुल साफ सुथरी सरकार मिलती है और मिलती आई है। आपने कल देख लिया ईवीएम और ईवीएम का जो सिस्टम है वो इनके हाथ में है। जो बैलेट पेपर है उस पर बिल्कुल साफ सुथरी जो चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया चलती आ रही है। डेमोक्रेसी जो है उस पर ही सेफ रहेगी। अगर एक आपने वोट डाला आम आदमी पार्टी को, वो जा रहा भाजपा को, या उसको कैंसिल किया जा रहा है।
ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो ज़मीन में उतरते हैं हमेशा, क्योंकि उनको पता क्या चल रहा है। उनको नहीं, पूरे देश को पता है, मीडिया को पता है कि क्या चल रहा है, कैसे इलेक्शन हो रही है, कैसे हाईजैक किया जा रहा है, कैसे तानाशाही चल रही है। और आने वाले 5 साल में हमें लड़ाई लड़नी होगी, हमारे आने वाले भविष्य बच्चों के लिए लड़नी पड़ेगी लड़ाई। अगर आज नहीं लड़े तो कल हमारे भविष्य जो हमारे बच्चे होंगे वो हमें कोसेंगे कि उस टाइम ये हुआ था तो रोका क्यों नहीं। आप उनको अंदर भी कर दोगे, इतना नज़र आ रहा है, बट आने वाला जो सोच है, जो अरविंद केजरीवाल ने एक एक युवा के दिमाग में डाल दिया है, उसको नहीं बदल पाओगे। और वो सोच जो है ये तानाशाही को ख़त्म करेगा। कई पार्टी के नेता जेल में हैं, फिर केजरीवाल कैसे बच जाएगा? मैंने आपको बताया आज कल शिबू सोरेन को भी अंदर ले लिया। इन्होंने सिर्फ इंडिया गठबंधन को ख़त्म करना है, चाहे जो करना पड़े। कुछ भी करना पड़े। मैं कहता हूँ कुछ भी, कोई भी हद क्रॉस करनी पड़े ये करेंगे। पर ये जो सिस्टम है, ये जो माहौल चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए। हमें यहीं पर अगर हमने नहीं रोका तो कल को हमको पछताना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पर उतरे हैं, लोकसभा चुनाव में धांधलीबाजी ना हो, इसीलिए हम ग्राउंड लेवल पे पहुँचे हैं। आज हमारा उतरने का मकसद ही यही है कि आने वाले चुनाव में ऐसी धांधलीबाजी जो चंडीगढ़ में ये चुनाव में हुई है वो नहीं हो, उसको नहीं होती थी। बैलेट पेपर में आप कभी देखना, कभी इशू उठा है? कभी नहीं उठा। जब से ईवीएम आई है हाईजैक हो रहा है, ईवीएम को हाईजैक किया जा रहा है। जो वोट हम आम आदमी पार्टी को डालते थे वो भाजपा में जाती थी। यूपी में भी यही धांधली हुई है। हम उसको रोकने के लिए आज ज़मीनी स्तर की लड़ाई लड़ने आए हैं और अपने भविष्य को ऐसा ना हो, भविष्य में ऐसा ना हो, उसको रोकना। बताया जा रहा है कि जो वोट गिन रहा था वो भाजपा का कार्यकर्ता है। अनिल मसीहा, वो भाजपा का माइनॉरिटी का अध्यक्ष है। आप ये देखिए कि भाजपा जो है वो भाजपा के चुनाव में वो पीठ अधिकारी बना हुआ है, तो कैसे निष्पक्ष हो सकता है मेरे को बताओ। और जो ओरिजिनल था उसको बीमार करके हॉस्पिटलाइज करा दिया। ये सिस्टम जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन कर रहा है चुनाव आयोग? ये आपको, आप ज़्यादा समझदार हो, मेरे से क्यों बुलवा रहे हो? मीडिया ज़्यादा समझदार है, ये इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। समझदार की बात कह रही है कि आम आदमी पार्टी जितना काम करती है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कहती है, तो फिर वो तो वही वाली बात हो गई। वो कह रहे हैं आप भ्रष्ट हैं, आप कह रहे हैं वो भ्रष्ट है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, ये ईडी सिर्फ आम आदमी पार्टी और विपक्षियों के पीछे लगा दी क्या? जो भाजपा है उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। केरला में इतना बड़ा 300 करोड़ का कैश पकड़ा गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसको कोई उठा भी नहीं रहा, उसको दबा दिया। जो इनके भाजपाई पकड़े गए हैं कैश के साथ, उनको सबको छोड़ी जा रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी जिन्होंने कुछ किया नहीं, उनको बिना सबूतों के आप अंदर कर रहे हो। आप ये देखिए जो सोरेन है जो कल जेल गए हैं, तो मतलब जो भाजपा से बाहर है वो भ्रष्ट है। जो भाजपा ही है जिनके पास कैश पकड़ा जा रहा है, 2 नंबर का सारा कुछ पकड़ा जा रहा है। अभी पता नहीं कितनी